नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। गवर्नेंस एक्टिविस्ट प्रतीक पांडे का एक वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने तीरथ राज अग्रवाल, पी दयानंद, ओपी चौधरी के बारे में बड़ा बयान दिया। कहा, काम शून्य लेकिन ब्रांडिंग पर 500 करोड़ खर्च कर देना। साल 2014 रायगढ़ जिला और वहां के तत्कालीन एसडीएम तीरथ राज अग्रवाल, उन्होंने निभाई एक बड़ी जिम्मेदारी। एनटीपीसी के लिए जमीन अधिग्रहण की। कुल 300 जमीनों के टुकड़े, गांव से, खेतों से, लोगों की जिंदगियों से जुड़ी जमीनें, जो देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए दी गई एक बड़ी कुर्बानी का हिस्सा बनी। देखिए उन्होंने फेसबुक में लाइव आकर क्या कहा। सभी को नमस्कार। आप लोगों को कह सकते हैं, आप निरक्षर कह सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा इसके सिस्टम मुझे समझने में, तो जब तक हमारे और साथी जुड़ रहे हैं, मैं कुछ इसके ऑप्शंस चेक कर लेता हूँ। जी, तो साथियों, हम बात शुरू करते हैं। आ, हमारे साथ बाकी साथी जुड़ते जाएंगे। आज असल में आपके साथ जो मैं हूँ, और जो शायद इतने सालों से फेसबुक से जुड़ाव होने के बाद जो आज मौका लग रहा है कि आप लोगों के साथ जुड़ना क्यों जरूरी हुआ है, तो आप लोग देख रहे हैं, और संभवतः आप लोगों के संज्ञान में भी ये विषय आया होगा कि प्रदेश में अभी 2 दिन पहले ही तीरथ राज अग्रवाल, ये नाम संभवतः कुछ समय में काफी पॉपुलर हो गया है। और पॉपुलर अब शब्द जो है वो बड़ा नकारात्मकता की दिशा में है। इनकी जो पॉपुलैरिटी है, तीरथ राज अग्रवाल, जो कि आप सभी परिचित होंगे, लेकिन तो भी मैं थोड़ा सा इस केस को आपके साथ ब्रीफ करना चाह रहा हूँ कि जो तीरथ राज अग्रवाल जी रहे हैं, ये 2014 में रायगढ़ में एसडीएम के तौर पर पदस्थ थे। और इस प्रकरण में उन्होंने ये किया कि एनटीपीसी जो है, लारा एक जगह है वहां पर, वहां उसके लिए भूमि अधिग्रहण होना, और लगभग 300 जो जमीन के टुकड़े थे उसका अधिग्रहण होना था। और उस पर चूंकि एक्विजिशन के कारण सरकार ने उस भूमि की खरीदी बिक्री पर रोक लगा दी थी। तो जब तीरथ राज अग्रवाल जी वहां पहुंचे हैं, तो उन्होंने बहुत ही न्यूनतम समय के लिए इस रोक को समाप्त करते हुए इस 300 टुकड़ों को 3000 टुकड़ों में परिवर्तित कर दिया। और यहां से छत्तीसगढ़ के एक बहुत बड़े घोटाले, भू अधिग्रहण घोटाला, जो कि 500 करोड़ का घोटाला था, उसका जन्म हुआ। ये मामला अपने आप में बड़ा इसीलिए है, एक संज्ञान में एक बात आती है, मैं थोड़ा आराम से आप लोगों के साथ बात करूंगा क्योंकि ये विषय गंभीर है। और मैं इस विषय को आपको उस दिशा में ले जाना चाहता हूँ जहाँ की आप समझ रहे हैं और देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश में नौकरशाही का एक वर्ग जो है वो निरंकुशता के साथ काम कर रहा है। मैं अभी इस विषय पर आगे आऊंगा, लेकिन पहले मैं इस प्रकरण की बात कर लेता हूँ। और ये प्रकरण अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि अभी आप लोगों ने देखा है कि भारत माला प्रोजेक्ट का भी जो है, धमतरी में, ये एक बहुत बड़ा स्कैम उजागर हुआ, और इसमें सरकार ने तमाम जांच एजेंसियों के माध्यम से जांच करवाना शुरू कर दिया है। और इसमें कुछ अधिकारी निलंबित भी हो गए हैं, और आगे भी कानूनी कार्रवाई होने की उम्मीद है। लेकिन मुझे लगता है कि भारत माला प्रोजेक्ट, जिसमें सरकार ने इतनी तेजी से काम किया, ये जो रायगढ़ का मामला है, तीरथ राज अग्रवाल, मुझे लगता है ये उससे हजार गुना बड़ा मामला है। और कारण,
कि भारतमाला प्रोजेक्ट में तो बहुत सारे अधिकारियों, बहुत सारे भूमाफिया लोगों ने मिलकर काम किया है। लेकिन रायगढ़ का प्रकरण एक ऐसा प्रकरण है प्रदेश में, जहां एक एसडीएम स्तर के अधिकारी, आप कल्पना करिए, इसमें कलेक्टर शामिल नहीं है। ये आप ध्यान रखिएगा बात, ये उनके संज्ञान में नहीं थी। उस समय रायगढ़ के तत्कालीन कलेक्टर जो थे वो मुकेश बंसल साहब थे, जो कि अभी आप सभी जानते हैं वित्त सचिव हैं और मुख्यमंत्री सचिवालय में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। एक बढ़िया बेहतरीन अधिकारी है। ये मामला उनके संज्ञान के बिना तीरथ राज अग्रवाल ने एसडीएम के रूप में रहते हुए 500 करोड़ के घोटाले को अंजाम दिया। और मजेदार चीज, जब ये मामला एनटीपीसी के अधिकारियों के पास पहुंचा और एनटीपीसी अधिकारियों के होश उड़ गए, उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है भाई। तो जब ये बात मुकेश बंसल साहब, जो कि तत्कालीन कलेक्टर थे रायगढ़ के, उन तक पहुंची, तो उन्होंने इस प्रकरण की जांच करवाई और तीरथ राज अग्रवाल के विरुद्ध कार्रवाई करने की अनुशंसा किया। और मुकेश बंसल जी के ही निर्देश पर फिर जो तत्कालीन रायगढ़ एसपी थे, पुलिस अधीक्षक महोदय, उन्होंने तीरथ राज अग्रवाल के विरुद्ध एफआईआर भी दर्ज करने का आदेश दिया। तीरथ राज अग्रवाल के विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुई, इनके विरुद्ध न्यायालय से गिरफ्तारी वारंट भी जारी हुआ। और बहुत बहुत ही गर्व की बात है हमारे प्रदेश के लिए कि तीरथ राज अग्रवाल फरारी में भी रहे उस दौरान। आपको सुनकर लग रहा होगा यार मैं तो किसी अपराधी की बात कर रहा हूं, लेकिन साहब नहीं, ये मसला इतना सरल नहीं है। ये आपको पूरे सिस्टम के भ्रष्टाचार की कहानी का एक बहुत जीवंत उदाहरण है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जो साथी हमारे छत्तीसगढ़ के हैं तो वो सभी तो इससे परिचित होंगे, लेकिन तीरथ राज अग्रवाल अत्यंत कम समय में, कुछ ही समय में उनका निलंबन भी समाप्त हुआ और वो सरकार के महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए आज केदार कश्यप जी, जो हमारे प्रदेश के काफी माने हुए नेतृत्वकर्ता हैं और मंत्री हैं अभी विभिन्न विभागों के, उनके यहाँ कार्यालय में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और मेरे मन में तो एक प्रश्न आता है कि जो व्यक्ति एसडीएम रहते हुए 500 करोड़ का घोटाले को अंजाम दे सकता है, जो व्यक्ति इतने बड़े घोटाले को अंजाम देने के बाद वर्तमान सरकार के बहुत बड़े मंत्री के यहाँ महत्वपूर्ण पद पर रह सकता है, इसका मतलब तो यही निकलता है कि वो मंत्री सरकार से बड़ा है, निश्चित तौर पर विष्णु के सुशासन से तो बड़ा है। और अब मैं आपको यहां से अब इस कहानी शुरू करता हूं। ये तो बात हुई घोटाले की कहानी। आप लोगों के साथ फेसबुक पे लाइव क्यों होना पड़ा है? फेसबुक पर लाइव होने का महत्वपूर्ण कारण ये रहा है कि हाईकोर्ट ने जो अभी तीरथ राज अग्रवाल को बरी कर दिया मामले से, इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, आरोपी बरी हो गया है। और बरी कैसे हुआ, इसके पीछे की कहानी ये है कि अभी कुछ ही समय पहले, शायद संभवतः नवंबर डेट है, मैं चेक कर लेता हूँ। मैं भी बहुत टेक्निकलिटीज पे, डेट्स की टेक्निकलिटीज पे नहीं जा रहा हूँ, मैं फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ। तो तीरथ राज अग्रवाल ने घोटाला किया छत्तीसगढ़ में। हमारी सरकार, हम लोग बड़े प्राउडली कहते हैं कि साहब भाजपा की सरकार है हमारी, हम लोग जुड़ाव है। हालांकि मेरा प्रत्यक्ष रूप से भाजपा से जुड़ाव नहीं है, मैं प्रथम इसका प्राथमिक सदस्य भी नहीं हूँ। लेकिन मैं आपको अपना एक छोटा सा परिचय दे दूं। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, जब मेरे पिताजी एसडीओ फॉरेस्ट रहे थे अजयगढ़ में, एक समय मध्य प्रदेश की सबसे छोटी तहसील थी, तो कक्षा शिशु, सरस्वती शिशु मंदिर में कक्षाओं की शुरुआत वहीं से होती है। कक्षा शिशु से मैं स्वयंसेवक संघ की शाखा में गया, लेकिन मैं ईमानदारी से कहूँ तो वो शाखा की शुरुआत वहीं हुई थी और वहीं अंत भी हो गया था। लेकिन शायद वैचारिक या विचारधारा का जो सूत्रपात वहां से हुआ था वो आज तक नहीं निकल पाया। और जब मैं कहता हूं कि हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो इसका बहुत सीधा सा मतलब है कि मैं उस विचारधारा की सरकार की बात करता हूं। मैं इस विचारधारा के लिए एक समर्पित संगठन की सरकार की बात करता हूं।
मैं इस विचारधारा के लिए काम करने वाली सरकार की बात करता हूँ और मैं इस विचारधारा से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं से बनी हुई विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी की बात करता हूँ। तो हमारी सरकार, ये आप सभी लोग जानते हैं कि 15 साल हमारी डॉक्टर रमन सिंह साहब की सरकार रही थी और काफी अच्छे से चली सरकार। अब ये सरकार पराजित हुई 2018 के चुनाव में, इसके अलग-अलग कारण थे, अभी हम उस पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये चर्चा आज क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब भूपेश बघेल की सरकार आई 2018 में और 5 साल का जो शासनकाल रहा उनका, उसमें हम लोगों ने देखा कि भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी की असीमित मात्रा में जो है वो वृद्धि हुई थी, बढ़ोतरी हुई थी। और इसका परिणाम ये रहा कि 5 साल में ही जनता ने भूपेश सरकार को बाहर का रास्ता दिखा दिया सत्ता से। अब लेकिन मज़ेदार बात साहब, जो हम प्राउडली कहते हैं विश्व का सुशासन, आपको मैं बताऊं, अभी ये जो मैं आगे बात करने वाला हूं इसके बड़े अगले 2 महत्वपूर्ण पक्ष आने वाले हैं जिसको सुनकर शायद काफी लोगों के तो पैरों के नीचे से जमीन निकल जाने वाली है। ये भ्रष्टाचार छत्तीसगढ़ प्रदेश में नौकरशाही की निरंकुशता की जड़ें कहाँ है, मैं वहां ले जाना चाह रहा हूं आप लोगों को। और आज इसीलिए मैं नाम के साथ बात करूंगा। मैंने अभी पिछली पोस्ट डाली थी फेसबुक पर, उसके बाद से मेरे पास जो व्यक्तिगत कॉल की, व्यक्तिगत संपर्क की, फेसबुक मैसेंजर्स पे जो अधिकारियों के नामों की लिस्ट आ रही है कि प्रतीक भाई, यहाँ के अधिकारी ये इतना भ्रष्ट है, वो उतना भ्रष्ट है। मैं अभी किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ जो इस पक्ष से जुड़े हुए नहीं है लोग, उनका। इस पर हम अलग से शायद आंदोलन की आवश्यकता नहीं है। हमारी सरकार है, हमको थोड़ा रणनीति आधारित संवाद कायम करके हमको काम करना पड़ेगा। और इस संवाद के लिए अब जो मैं अगली बात रखना चाह रहा हूँ कि तीरथ राज अग्रवाल के साथ ऐसा अभी क्या हुआ कि तीरथ राज अग्रवाल को हाईकोर्ट से बरी कर दिया गया। और हाईकोर्ट ने क्यों बरी किया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कारण है। हाईकोर्ट में एक महत्वपूर्ण पक्ष, बहुत सारे तर्कों के साथ महत्वपूर्ण पक्ष ये दिया गया कि सब सरकार ने तीरथ राज अग्रवाल को क्लीन चिट दे दी है। क्लीन चिट दे दी है मतलब, एक प्रशासनिक शब्दावली में एक बात आती है, अर्धन्यायिक प्रक्रिया। अर्धन्यायिक प्रक्रिया मतलब जब दो पक्षों के विवाद हो तो उसको जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सॉल्व करते हैं वो अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। और भी बहुत सारे इसके व्याख्याएं हैं, मैं भी फिर उस पर नहीं जा रहा। मुकेश बंसल तत्कालीन कलेक्टर ने जांच करी, कार्रवाई करने की अनुशंसा की सरकार। लेकिन सरकार की पता नहीं है ऐसी कौन सी कमेटी थी जिसने जांच किया और सामान्य प्रशासन विभाग के एक अपर सचिव या इस तरह के ही पद के कोई अधिकारी हैं, उन्होंने एक आदेश निकाल दिया कि सब तीरथ राज अग्रवाल को क्लीन चिट दी जाती है, बरी किया जाता है मामले से। सब ऐसा अचानक क्या हुआ जिसमें तत्कालीन एसपी गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। न्यायालय ने कह दिया कि सब गिरफ्तार करो इसको, गिरफ्तारी वारंट जारी होगा। एसपी ने एफआईआर की और न्यायालय ने कहा गिरफ्तार होगा। उसमें अचानक ऐसा क्या हुआ? अब मैं अपने शब्द यहां से बदल रहा, और यदि किसी को बुरा लग रहा है तो मैं क्षमा चाहता हूं। ये आपकी हरकतों के कारण मुझे ये शब्द प्रयोग करना पड़ा। सोशल एक्टिविस्ट प्रतीक पांडे के बयान का वीडियो थोड़ा लंबा है, इसलिए अगली कड़ी में हम आपको मुख्यमंत्री के सुशासन से जुड़े और भी पहलुओं से रूबरू कराएंगे। प्रतीक पांडे की जुबानी, इससे जुड़ी और भी अहम जानकारियां और तथ्य आपके सामने लाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, अगली रिपोर्ट में फिर हाजिर होंगे एक और खुलासे के साथ। नमस्कार।